हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके वन लाइनर के रूप में रहने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना है। फ्रेंड्स, पहले आप इसको क्या है वन लाइनर के फॉर्म में देख लीजिए, उसके बाद क्या है हम लोग इसका MCQ भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है वन लाइनर के रूप में रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सी रेखा भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में बराबर दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी रेखा है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा क्या करता है, भारत को दो भागों में विभाजित करता है और कौन कौन से भाग में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को पूर्वीय भारत एवं पश्चिमी भारत दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ठीक है, और पूर्व और पश्चिम के क्या है भाग में कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारतीय मानक समय रेखा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है, भारत को पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है फ्रेंड्स? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है अधिकतर लंबाई कितनी है। ठीक है, तो क्या है 700 से 800 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 700 से 800 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से होकर के गुजरती है फ्रेंड्स? तो सर्वाधिक बलरामपुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सबसे अधिक बलरामपुर जिले से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सबसे कम किस जिले से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सबसे कम किस जिले से होकर के गुजरती है? तो कोरिया क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिले से होकर के गुजरती है? ठीक है, बताना है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो 4 जिला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से जिला है? तो बलरामपुर है, कोरिया है, सूरजपुर है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, ये 4 जिले हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 17 अंश 46 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 अंश 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? 80 अंश 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 84 अंश 25 सेकेंड देशांतर है। पूर्वी देशांतर क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरोत्तम जिला कौन सा है? ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर जिला, उत्तर में कौन सा जिला है बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बलरामपुर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे
उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है? ठीक है, देखिए अगर जिला पूछे तो जिला कौन सा है? बलरामपुर है। ठीक है, अगर आपको सबसे उत्तर की बिंदु पूछे तो वो कौन सा है? सुंदरी गांव है। कहाँ है? तो रामानुगंज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है आपको बताना है। तो सुकमा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे दक्षिण भाग में कौन सा जिला है? तो सुकमा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण बिंदु कौन सा है? कोंटा है। ठीक है, कोंटा क्या है? राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों जिलों से होकर के गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर के गुजरती है फ्रेंड्स? तो 8 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 जिले हैं? सूरजपुर है, कोरिया है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, बलौदा बाजार है, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 8 जिले हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई बताना है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो कितना हो जाएगा? 435 किलोमीटर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 435 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है फ्रेंड्स? जशपुर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है? जशपुर जिला है। नेक्स्ट है। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो गिरला जशपुर में है। गिरला क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तम जिला है जशपुर और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो गिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो पश्चिमतम जिला कौन सा है फ्रेंड्स? बीजापुर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? भद्रकाली हो जाएगा। कहाँ है? भोपालपट्टनम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक का कटान बिंदु किस जिले में है? ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु किस जिले पर है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? कोरिया क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरिया पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा क्या है? एक दूसरे को काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है फ्रेंड्स? सोनहत क्षेत्र कोरिया में है, बालम की पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ है? बालम की पहाड़ी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा कितने जिले से होकर के गुजरती है? ठीक है, दोनों रेखा कितने जिले से होकर के गुजरती है फ्रेंड्स? तो 3 जिला से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा जिला है? सूरजपुर है, कोरिया है, महेंद्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कितना स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, देखिए पहले 10वां हुआ करता था फ्रेंड्स, जब क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या था? आपका राज्य था। ठीक है, अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तब से छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 9वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के किस पठार का हिस्सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत के किस पठार का हिस्सा है फ्रेंड्स? तो प्रायद्वीपीय पठार क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ से समुद्र तल की दूरी कितनी है?
ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से समुद्र तल की दूरी कितनी है आपको बताना है, तो 400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।